Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. इसमें हम पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में ये हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा एक दो थ्योरम को समझेंगे। एक दो थ्योरम है, एक्चुअली एक थ्योरम है, उसको 3 थ्योरम के रूप में आपको बताया गया है। तो आप एक थ्योरम समझ लो, बाकी 3 आप समझ जाओगे। तो ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी जो नंबर होता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि नंबर्स 2 तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि वो रिपीटिंग हो सकते हैं या तो नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। फर्स्ट था अपना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। या तो कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा क्या है, या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। इसको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, जो जाके इंड हो जाए, समाप्त खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले 5.8567 कुछ भी कहीं भी जाके ये इंड हो गया नंबर, ये मतलब है कि ये नंबर टर्मिनेट कर गया डेसिमल्स में। डेसिमल एक्सपेंशन जो इस नंबर का है उसमें ये टर्मिनेट कर गया, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद वैल्यू 000 है। ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, सपोज 8567 है, उसके बाद 8567 इसी तरह ये रिपीट करता चला जाए। ठीक है, तो मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे कि हो गया 6.333, इस तरह से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा ये नंबर। दूसरा होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या हुआ, जिसका डेसिमल्स एक्सपेंशन के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। जैसे कि इसमें क्या 6.333 में ये रिपीटिंग है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जैसे कि पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू 3.14, इस तरह से आगे हर नंबर जो है एक नया नंबर बनता जाता है इसका पाई का वैल्यू में, और वो कभी रिपीट भी नहीं करता और कभी ख़त्म भी नहीं होता। तो जो हमारे पास रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे। रेशनल नंबर्स की हम बात करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, तो इस टाइप के कि सपोज यहाँ तक जाके ख़त्म हो गया, या कितना भी डिजिट के बाद वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से, तो वो तो हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होगा, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के केस में वो हमेशा रिपीटिंग होगा, मतलब रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, ये होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर जो होता है वो होता है इसका कम्बिनेशन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। ना वो टर्मिनेट करेगा ना ही कभी खत्म होगा। तो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसमें हम इसका थ्योरम भी यही है कि एक नंबर, अगर जो कोई भी नंबर x है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, इससे रिलेटेड है। एक रेशनल नंबर है सपोज x, थ्योरम की बात कर रहे हैं हम। रेशनल नंबर है x, इसको हम a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, b का वैल्यू जहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका करने के बाद ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए क्या है, b का वैल्यू जो डिनोमिनेटर है b बोलो या p/q के फॉर्म में है तो q बोलो, b का वैल्यू हमेशा 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2 × 5 के कम्बिनेशन से बनता है 10। ठीक है, अगर जो किसी नंबर के नीचे 10 होगा या 10 के पावर में नंबर्स होंगे 10, 100, 1000 इस तरह से, तो वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि अगर हम कह लें 5,6,5,3,8,5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये जो नंबर है इसको क्या है, अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 53.85। इसको डेसिमल में चेंज करना आता होगा, जितना जीरो होता है उतने राइट साइड से उतने अंक के बाद हम डेसिमल दे देते हैं, उतने डिजिट के बाद। तो इस तरह से ये टर्मिनेट कर गया क्योंकि 85 के बाद यहाँ पे कोई डिजिट अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में अगर जो 10 का पावर आ जाए
तो क्या होता है, वो नंबर जो हो जाता है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब 10 का पावर 10 कभी भी कैसे बनता है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो दो बी के जगह पे अगर जो हमारे पास 2 और 5 है या 2 5 का कॉम्बिनेशन है या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में नंबर से डिनोमिनेटर में। और अगर जो इसके कॉम्बिनेशन में नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है, तब क्या होगा, वो नंबर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो हम लोग रेशनल नंबर का 2 केस पढ़ रहे थे कि एक या तो होगा टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा क्या है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में इसको ऐसे कह लो या तो कह लो 10 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी बोल लो, दोनों सेम केस, दोनों सेम बात है। अगर 10 टू द पावर n के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, या 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इस तरह के कॉम्बिनेशन में है, तो ये हमेशा बनेगा ऐसा नंबर, टर्मिनेटिंग बन जाएगा ये। और अगर जो डिनोमिनेटर में इसके अलावा कोई नंबर है, तब वो हो जाएगा, इसके अलावा अदर देन दिस अगर कुछ भी है, अदर देन 2 5 10 अगर कुछ आता है, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारा क्या कहते हैं, ये जो हमारा थ्योरम है वो यही कह रहा है कि अगर जो कोई नंबर x है जो कि रेशनल नंबर है, तो उसको a बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और वो नंबर जब उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से में होता है। ठीक है, सेकेंड थ्योरम क्या है, इसी का रिवर्स है कि अगर जो डिनोमिनेटर 2 द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ रहा है, कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, उसी का रिवर्स है। और इसी तरह से थर्ड थ्योरम है। तो इस तरह से तीनों थ्योरम है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है। तो थ्योरम आप समझ गए कि क्या है, पूरा 2 और 5 और 10 की बात है यहाँ पे, इसके पावर की बात है। इससे हमें पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ नीचे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उसको देख के पहचानना है कि आखिर वो नंबर टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, तो और इसका एक्सपेंशन करके नहीं, इसको ये नहीं कि हम डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं, वैसे चेक नहीं करना है। बिना जो लॉन्ग डिवीजन का है, बिना लॉन्ग डिवीजन के ही हमें बताना है ये इसमें कि ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है कि नहीं है। ठीक है, या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 13/3125 ये है अपना फर्स्ट नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर्स ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, रिपीटिंग मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रेकरिंग है, वो चीज़ हम कैसे पता करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से। कि अगर जो डिनोमिनेटर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आता है, 2 के पावर n या 5 के पावर m इस तरह के कॉम्बिनेशन में आता है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अगर उसके अलावा कोई फैक्टर इसका है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का कोई और फैक्टर है 2 5 के अलावा, तो हम क्या कह लेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/3125। इसका हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करके देखेंगे क्या है। तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट, 5 6 30 10, ये इतना हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर से इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5 है ये। अब इस नंबर को हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में आ गया, या 2 × 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। अब किसी को लगेगा कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ 2 टू द पावर हम 0 वैसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। तो ये हो गया ना 5 टू द पावर m और 2 × 2 टू द पावर n। लेकिन क्या है, हम इसको यहाँ इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे शो भी करेंगे
कि कैसे ये टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम टर्मिनेटिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर जो ये नीचे 10 बन जाता, 10 का पावर में बन जाता, तो डायरेक्ट हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता पाते कि ये वैल्यू भी कितना है टर्मिनेट करने के बाद। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंस ये 5 टू द पावर 5 है, तो इसमें हम 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 13 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 32, ठीक है। 2 टू द पावर 5 32 होता है, और ये कितना हो गया 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब क्या है, इसको हम और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऊपर इतना हो गया 416, नीचे हो गया 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे तो क्या होगा, नीचे जितना जब कोई नंबर हो, यही नंबर हो, मान लो कि चलो 3 1 2 5 ऐसे कोई नंबर है, इसके नीचे अगर 100 है तो इसको डेसिमल में बदलना होता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे जितना जीरो होता है, जितना नंबर ऑफ जीरो जितना है, राइट साइड से उतना नंबर के बाद हम डेसिमल दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में हम बदलते हैं। तो अब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस नीचे 5 जीरो है, 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर 5 जीरो है, तो 5 जीरो है तो ऊपर 5 नंबर के बाद डिजिट, 5 डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, अब इसके आगे डिजिट नहीं है तो हम 2 डिजिट खुद से देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है। तो अब ये देख लो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया कि नहीं। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया, क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 0.00416, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से ये नंबर क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्यों टर्मिनेटिंग, हमें थ्योरम के वजह से यहीं भी पता चल गया था। जैसे ही ये 5 टू द पावर 5 के फॉर्म में आ गया था तो हम जान गए थे कि ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग कैसे है, ये हम इसको पूरा जब एक्सपेंड किए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी पता चल गया। तो इस तरह से ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 17/8। अब हम इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। तो 17 को तो 17 रहने देंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3 यहाँ है तो यहाँ पे ये फिर से हो गया 2 टू द पावर n या इंटू 5 टू द पावर n के m के फॉर्म में आ गया ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n m के फॉर्म में तो ये आ गया। कहने का मतलब ये इससे यहीं से हमें पता चल गया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या है, अब हम इसको करके देखेंगे। टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे हम 10 बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे इसमें हम 10 बनाने की कोशिश कर रहे थे तो 2 से 10 कैसे बनता है, जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितना 5 चाहिए, यहाँ 2 3 टाइम्स है, मतलब 3 2 है, तो 5 भी हमारा 3 होना चाहिए। तो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 17 इंटू ये हो गया 125, नीचे क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इतना हो गया और ये हो गया 10 टू द पावर 3। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल दे देंगे। तो ये वैल्यू देख लो क्या हो गया, एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि 1 2 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, टर्मिनेट कर गया वैल्यू। तो इस तरह से ये नंबर हो गया अपना टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्यों टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 8, ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n m के फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से। अब क्या है, इसमें भी हमें डिनोमिनेटर से ही पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से एक्सपेंड करेंगे, 464 को रहने देंगे, 455 को हम इसका ये करेंगे फैक्टराइजेशन 455 का, कि आखिर ये क्या है। ये हो गया 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से ही होगा सीधा। ये हो गया, ये 7 से होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में देखो 5 और 2 के अलावा भी नंबर आ गया 7 और 13।
और ये एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग तब बनता जब ये डिनोमिनेटर हमेशा 2 इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होता। लेकिन इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, सिंस ये रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग के अलावा दूसरा केस और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर्म। अब ऐसा फॉर्म नहीं है तो क्या होगा, सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इस तरह से ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 7 और 13 भी अवेलेबल है। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं है, एंड ऑल्सो 730 इज प्रेजेंट एज अ फैक्टर। इसका फैक्टर 7 और 13 भी है। और अगर जो 730 नहीं होता, सिर्फ 5 और 2 की तरह, सिर्फ 5 और 2 ही इसका फैक्टर होता, तब ये टर्मिनेटिंग हो जाता। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें क्या है, इसमें भी डिनोमिनेटर को देख लो क्या है, डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2। क्यों, क्योंकि 1600 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 100, 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर भी ये नंबर क्या हो गया, 2 टू द पावर n इंटू m 5 टू द पावर m के फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे क्या है, 2 और 5 दोनों अवेलेबल है। यहाँ पे 5 जो है कम है तो 5 हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे, तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे हम इसका एक्सपेंशन करके देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है तो आखिर एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। तो 2 टू द पावर 4 है, 10 तो ठीक है, 10 पूरी तरह से बना हुआ है। इस 2 को 10 बनाने के लिए हम 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 अपने पास 4 है तो 5 भी 4 होना चाहिए। तो 5 टू द पावर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 15 इंटू 625 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10, 10 टू द पावर 4 हो गया, और ये 10 टू द पावर 2 हो गया। तो टोटल हो गया 10 टू द पावर 6 हो गया नीचे वैल्यू। अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 डिजिट है, लेकिन नीचे कितना है, नंबर ऑफ जीरो नीचे कितना है, 6 है, तो 6 डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल। यहाँ 4 डिजिट है तो इसके आगे 2 डिजिट हम और देंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, क्यों टर्मिनेटिंग हो गया, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। लॉजिक क्या लिखना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 29/343। 29/343 ये क्या होगा, इसको हम 29 ही रहने देंगे। 343 को देखेंगे ये किससे डिवाइड होता है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। ये है 7 टू द पावर 3। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सिंस ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा ये। अब इसका कितना डिजिट रिपीट करेगा डेसिमल के बाद ये नहीं पता। ठीक है, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट करना शुरू करे या 3 डिजिट से रिपीट करना शुरू करे, लेकिन ये रिपीट करेगा। रीजन क्या है, सिंस इसका जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। ऑल्सो इट हैज़ 7 एज अ फैक्टर। ठीक है, इस तरह से ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया।
अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। अब इस नंबर को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है या क्या है। तो इसमें सिंस हम देख रहे हैं कि ये नंबर 2 to the power 5 और 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है और इसमें 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रीजन क्या होगा, वही रीजन में हम लिख देंगे कि बिकॉज डिनोमिनेटर इज 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में, n m आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में है और कोई इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो इस ये हो गया। अगर हम इसका एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना है प्लस किस वैल्यू के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है वो देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको हम नीचे जो है कंप्लीट 10 बनाएंगे। कैसे, 23 को ऊपर रहने देते हैं, नीचे क्या है 2 to the power 3 है, 5 to the power 2 है, तो 5 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, उसके अलावा 2 एक एक्स्ट्रा है, तो 5 एक और अगर जो 5 का पावर भी 3 होता तो नीचे कंप्लीट 10 का पावर बन जाता। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 to the power 3 को रहने देंगे, 5 to the power 2 को रहने देंगे और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 115 है। ये कितना हो गया, 2 to the power 3 है, 5 to the power ये दोनों मिलाकर क्या हो गया 3। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका पावर 2 हो गया और इसका पावर 2 हो गया, दोनों का बेस 5 है, तो 5 to the power क्या हो गया 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 to the power 3 मीन्स 115 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, मतलब क्या हो गया 115 डिवाइडेड बाई 1000। इसका वैल्यू कितना होता है 0.115। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है, टर्मिनेट कर गया, 115 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन भी हो गया, आप लोगों ने देख लिया। और ये क्या है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन, इसी का 7th पार्ट, ये है अपना 7th क्वेश्चन। इसमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये क्लियरली वैसे ही जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें क्या है 2 और 5 तो है, मतलब 2 to the power m और 2 to the power n तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है एक और फैक्टर इसका 7 है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट करेगा ये नंबर, ठीक है, कभी खत्म भी नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा और रिपीट करता जाएगा इसका वैल्यू। और क्यों करेगा, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 एक पे एज ए फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेना, बिकॉज 7 इज अ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, इसका जो भी डिनोमिनेटर है उसका एक फैक्टर 7 भी है। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में है 6/15, ठीक है। तो 6/15 में क्या है, इसको हम ये करेंगे, डिनोमिनेटर को चेंज करके देखेंगे। तो डिनोमिनेटर तो हमारा क्या हो रहा है 3 into 5 हो रहा है, ठीक है। तो पहले नज़र में किसी को इसमें धोखा हो सकता है कि ये इसमें एक 3 जो है डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 को भी अगर हम तोड़ें तो ये भी 3 into 2 के फॉर्म में है, तो इसका 3 जो है, ये 3 तो कॉमन फैक्टर है, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 6/15 है नंबर, ये हमारा हो गया नंबर 2/5, ठीक है। अब क्या है, सिंस डिनोमिनेटर फिर अब ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बिकॉज in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, इस फॉर्म में आ गया है ये। और 2 to the power n कहाँ है, यहाँ पे 2 to the power 0 है, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया, इसमें धोखा नहीं खाना है, यहाँ पे देख कर डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे देखना है, एक्सपेंड करना है, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर ऊपर भी था वो कट गया। अब हम ये चीज़ हमारा इस नंबर में भी था, अगर जो सपोज हमारा यहाँ एक फैक्टर 7 to the power 5 था, हमने कोशिश इसलिए नहीं किया इसको काटने का, क्योंकि अगर जो ये इसमें 7 फैक्टर होता भी तो 129 इतना छोटा वैल्यू है कि इसका सारा 7 खत्म नहीं होता, ठीक है। सपोज यहाँ सिर्फ एक 7 होता, यहाँ पे इसका भी एक कॉमन फैक्टर 7 होता, तब 7 को हटा देते, तब ये हो जाता टर्मिनेटिंग। लेकिन सिंस ये छोटा नंबर है डिनोमिनेटर और इसका 7 to the power 5 बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हमने इसमें कॉमन फैक्टर 7 है या नहीं है, इसलिए हमने चेक नहीं किया, ठीक है। लेकिन चेक करना है। अब क्या है, हम देखते हैं 9th क्वेश्चन।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 5 एक फैक्टर है, लेकिन फिर भी ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा काट ही देते हैं। 5 इंटू 7, ये हो गया 5 इंटू 10, ठीक है, ये 5 खत्म हो गया, 7/10, ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्यों हो गया टर्मिनेटिंग? क्योंकि डिनोमिनेटर 10 है, या कह लो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, यही इसका लॉजिक हो गया। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन क्या है। 77 डिवाइडेड बाई 210, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम देखेंगे क्या है। इसमें क्या करेंगे, इसका भी हम पहले फैक्टर करेंगे। 77 को लिख सकते हैं 7 इंटू 11, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है, नीचे वाले को। अब क्या है, ये 7 कॉमन फैक्टर इसका खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। तो अब ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 एक फैक्टर आ गया है, ठीक है, इसलिए ये नंबर हो गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल देखते हैं कि ये नंबर, जैसे कि हम लोग टर्मिनेटिंग वाले में सारे में हम एग्जैक्ट वैल्यू देख रहे थे कि हाँ वो टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले में हम लोगों ने एक भी में चेक नहीं किया कि सच में वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए इसको हम चेक करके देखेंगे, इसको एक्सपेंड करके देखेंगे डेसिमल में कि कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। बस इसको चेक करेंगे लास्ट वाले को, इसको हम रहने देते हैं। अब इसको देखो, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, ये क्या है 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, इस 10 को पहले रहने दो, इसको डिवाइड करो 11/3, ये क्या हो गया 3 3 जा 9, 2036, फिर 206 6 6, इस तरह से इन्फिनाइट टाइम तक जाते जा रहा है। डिवाइडेड बाई एक 10 है, तो इससे भी एक और आगे डेसिमल दे दो, क्योंकि एक 0 है तो एक अंक और खिसक जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 6 6 6 6 6, ठीक है। इस तरह से ये नंबर रिपीट करना शुरू कर गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट करता रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन 1 किए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया पहले सॉल्व किया, जो उसमें से जो टर्मिनेटिंग था उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के साथ ही हम कर रहे थे सारे क्वेश्चंस को जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी का डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना था कि टर्मिनेटिंग है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट उसको डेसिमल एक्सपेंशन करके ही दिखाया था। अदरवाइज क्या है, अगर उसको करना है तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे था अपना कौन सा था 17 अपन सेकेंड पार्ट जो था, सेकेंड क्वेश्चन था 17/8 था, ये टर्मिनेटिंग था। अब इसका ये कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ। तो हम लोग इसको करके ही चल रहे थे, जो डेसिमल एक्सपेंशन जिसको करना था वो हम लोग कर रहे थे, बस लॉन्ग डिवीजन से नहीं कर रहे थे, हम लोग मल्टीप्लाई करके डेसिमल में चेंज कर रहे थे। हम लोग ऐसा करके गए हैं, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसको अलग से कर सकते हो। अगर जिसको अदरवाइज इसको हम अगर सोल्व करें, हम लोग पहले कैसे कर रहे थे 17/2⁵ ये है, इसमें 5⁵ से मल्टीप्लाई करते थे, तो ऊपर भी 5⁵ से मल्टीप्लाई करते थे, ये हो जाता था 17/125 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10⁵ हो गया। ये 2 × 5⁵ मीन्स 10⁵। ये कितना था, ये इतना था, तो आया था क्या 2.125 टर्मिनेटिंग था।
अब इसी को एक्सपेंड करके दिखाना है। अगर जो हम ऐसे कर लें इसको लॉन्ग डिवीज़न से इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब जब हमारा रिमाइंडर बच जाता है उसके बाद अगर डेसिमल में बनाना है और इससे नहीं लग सकता है तो हम एक डेसिमल देते हैं, तो उसके बाद डेसिमल देने के बाद हम यहाँ 0 रिमाइंडर में डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, कितना भी बार डाल सकते हैं। एक बार डेसिमल दे दिया तो बार बार हम 0 इस पर रिमाइंडर में देकर हम सॉल्व करते चल सकते हैं। तो डेसिमल दे दिया तो उसके बदले 0 दे दिया। अब क्या है, ये हो गया 10, 8 1 जा 8 हो गया 2। अब डेसिमल देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम 0 देते चल सकते हैं। 8 2 जा 16, ये बच गया 4, फिर से 0 दे सकते हैं। 8 5 जा 40, इस तरह से ये हो गया 0। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया 2.125 2.125। तो ये सेकंड क्वेश्चन में जो करने के लिए कह रहा है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करके दिखा सकते हो, हम लोग इस तरह से करके देख चुके थे। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम करते हुए आगे चले थे फर्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। इसमें 3 नंबर्स हैं थर्ड में, तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स को देख के बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, उसके डिनोमिनेटर क्या है और इसके प्रॉपर्टी जो है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है ये बताना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू 43.123456789। 9 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर उसके आगे ऐसे से लिखा होता मतलब ये वैल्यू आगे की तरफ जा रहा है और, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ मीन्स ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सिंस नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट करके हम देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर रहा है। सिंस फर्स्ट के लिए नंबर इज नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होता है, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। फर्स्ट चीज हम देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अगर है तो ये रेशनल नंबर है, तो ये अपना फर्स्ट रिजल्ट हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन हो गया जो ये जानना चाह रहा है कि ये क्या है। सेकंड कंक्लूजन है क्या, इसके फैक्टर डिनोमिनेटर में फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 2 और 5 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, 2 होगा और 5 इसका फैक्टर होगा। एक 2 फैक्टर होगा और एक 5 फैक्टर होगा। इसका पावर कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन 2 और 5 दोनों इसका फैक्टर होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है 0.1201200120000120000 और इसके आगे इस तरह से कंटिन्यू है, मतलब ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है। सिंस नहीं, अभी सिंस नहीं लिखेंगे, नंबर पहले तो नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ये फर्स्ट चीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होने से पता नहीं चलता कि ये रेशनल है कि इरेशनल। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेशनल नंबर होता है जब वो रिपीटिंग होता है। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। अगर नंबर रिपीटिंग होगा तब ये रेशनल होगा, अगर जो नॉन रिपीटिंग होगा तब इरेशनल होगा। तो इसका वैल्यू देखो क्या ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को ये रिपीट करता हुआ दिख रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रिपीट कर रहा है। कैसे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें 12 रिपीट कर रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 12 रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब होता है कि सेम 12 रिपीट करने का मतलब ये होता, अगर जो 0.121212 ऐसे होता तब रिपीटिंग कहते, ठीक है। अदरवाइज अगर जो 2 अंक इसमें रिपीट कर रहा है, अगर ऐसे होता तो हम कहते हैं कि 2 अंक इसका रिपीट कर रहा है। अगर आप कहो कि 3 अंक रिपीट कर रहा है, सपोज कि 120, तो 120 रिपीट नहीं कर रहा है। इसके बाद देखो क्या हो गया, अगर हम इसको 2 अंक में हम चेक किए
कि 1 2 रिपीट कर रहा है, तो अगर 1 2 रिपीट करता तो ऐसे होता, ये 1 2 1 2 1 2 ऐसे होता। अगर ये 3 डिजिट में रिपीट करता तब ऐसे होना चाहिए था 1 2 0। अगर हम 3 डिजिट में चेक करें कि 1 2 0 रिपीट कर रहा है तब ऐसे होना चाहिए था 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0, इस तरह से रिपीट होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे भी नहीं है 1 2 0 1 2 0 0। तो ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, हर बार एक नया वैल्यू दे रहा है। इसमें 1 2 के बाद एक जीरो है, 1 2 के बाद 2 जीरो है, 1 2 के बाद 3 जीरो है। तो ये 2 डिजिट में भी रिपीट नहीं कर रहा, 3 डिजिट में भी रिपीट नहीं कर रहा। 4 डिजिट में चेक करो 1 2 0 1। अगर 4 डिजिट में रिपीट करता तो क्या होना चाहिए था 1 2 0 1, फिर से होना चाहिए था 1 2 0 1। इसको कहते हैं रिपीट करना, इसको रिपीट करना नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो नंबर इज नॉन रिपीटिंग, रिपीट करना इसको नहीं कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। अगर जो ये नंबर अब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है, सो दिस इज इरेशनल नंबर। सो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नंबर इरेशनल हो गया तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर ऐसा है जो कि अदर देन 2 and 5 भी है। एनी फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा भी इसके अंदर कोई फैक्टर है, तभी ऐसे हो रहा। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे। आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो इन क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको क्लियर कर दूंगा। अब अगर कोई चीज़ छूट जाए बताने के लिए या तो समझ ना आए तो ऐसे कमेंट में बताना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके ऊपर एक लाइन है। तो किसी भी नंबर के ऊपर बार देने का मतलब, लाइन देने का मतलब होता है कि वो नंबर रेकरिंग है या रिपीटिंग है। मतलब कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये नंबर इस तरह से है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसके ऊपर लाइन, इसका मतलब फिर से ये रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से कंटिन्यूअस है ये नंबर। जैसे कि अगर जो हम लिखते हैं 6 पॉइंट, जैसे कि एक नंबर है 20/3, इसको लिखते हैं 6.66। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, और ये 6 6 लगातार होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.66, ऐसे रेकरिंग लिख सकते हैं, या तो 6.6 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसका सिर्फ एक ही डिजिट 6 रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट लिख के लिख लो रिपीटिंग, या तो 2 डिजिट लिख लो रिपीटिंग, एक ही बात है। अगर कोई नंबर है 7.153 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कंटिन्यूअस है, तो ऐसे लिख सकते हैं 153 के ऊपर बार दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये रेकरिंग नंबर है, ये इतना डिजिट, जितने डिजिट के ऊपर ये दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, उसका मतलब उतना डिजिट रिपीट कर रहा है। तो थर्ड नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर, इसके बारे में कि ये नंबर क्या है, इसके ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, ये नंबर, इसका इतना डिजिट जो है 9 डिजिट रिपीट कर रहा है। ऑल्सो नंबर इज रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मीन्स क्या है, नंबर सो द नंबर इज रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल, ठीक है। अब अगर जो ये नंबर रेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर जो होगा इसमें 2 और 5 इसका फैक्टर होगा।
तो क्या है ये नंबर, तो इस तरह से ये नंबर तो रेशनल हो गया, लेकिन अब इसका डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, मतलब ये रेशनल नंबर है, मीन्स इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर क्यू हैव, इसके फैक्टर के बारे में क्या कर सकते हैं, ये सिंस ये रिपीटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है 2 और 5 के पावर m और n के फॉर्म में डिनोमिनेटर होता है, लेकिन ये क्या है रिपीटिंग है, मीन्स इसमें क्या है 2 और 5 के अलावा भी कोई इसका फैक्टर है। सो डिनोमिनेटर क्यू हैव एनी फैक्टर अदर देन 2 and 5। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और इस तरह से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया रियल नंबर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 6th लेक्चर में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।